नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंकज म्यूजिक आर्ट में। दोस्तों, हम यहाँ संगीत के बारे में बात करेंगे और संगीत की छोटी छोटी बारीकियों को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि जो ये संगीत में बड़े बड़े नाम होते हैं इनका मतलब क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, संगीत का शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। हम शुरू से शुरुआत करेंगे। जैसे कोई भी हमें भाषा सीखनी हो, लैंग्वेज सीखनी हो, उसके लिए ग्रामर होती है। उसी तरीके से भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर भी ग्रामर होती है। स्वर होते हैं, अलंकार होते हैं, थाट होते हैं, राग होते हैं, फिर उनके बाद छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल। हम सारी चीज़ों को डिटेलिंग में जानेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सब में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप में चलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल तरीका हो मैं आपके लिए ईजाद करूं, आपको मैं समझा पाऊं अपनी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर आपसे भी मेरे को सीखने का मौका मिलेगा, अगर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को अपना राय देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, तो हम ज़रूर उस पर भी कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर क्या होता है, कितने होते हैं। मुख्यतः भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर 7 स्वर को माना गया है। 7 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं। वैसे 12 स्वर हैं टोटल, तो उसमें 5 विकृत होते हैं। 7 स्वर तो आप सब लोग जानते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ये 7 स्वर होते हैं। 5 विकृत होते हैं, रे, गा, धा, नी। ये कोमल होते हैं और मा तीव्र होता है। आप समझ पा रहे हो? बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। ये आपके 7 स्वर हो गए। और इसके अंदर रे, गा, धा, नी ये कोमल होता है और इसमें मा तीव्र होता है, जो कि हम आगे बातें करेंगे जब अपना लेसन आएगा वो, तब सारी चीज़ें के बारे में हम डिटेलिंग में वहाँ जानेंगे कि कोमल रे कैसे लगता है, कि क्या होता है कोमल रे, कहाँ इसका मतलब जगह है। वो सारी बातें हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये सारी डिटेलिंग चीज़ें हम जानते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की है कि स्वर के बारे में। तो 7 स्वर होते हैं और हम बिगनर लेवल से चालू कर रहे हैं, इसलिए हमें हारमोनियम की ज़रूरत पड़ेगी। और हारमोनियम के अंदर भी हम जानेंगे कि ये इतनी सारी की हैं, ये क्या हैं, इनका क्या नाम है, इन सब के बारे में भी हम बातें करते हैं। हारमोनियम में दोस्तों 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। तीनों सप्तकों में यही आपके 7 स्वर और 12 स्वर जो मैंने अभी बताया, 7 शुद्ध और 5 विकृत, यही घूमते हैं। उनका प्लेसमेंट हमें पता लगना चाहिए, हमें अंगुलियां रखनी आनी चाहिए कि किस स्वर पे कौन सी अंगुली रख सकते हैं, जिससे कि हमें बजाने में आसानी हो, गाने में आसानी हो। तो बहुत से लोगों की ये होती है कि मेरी स्केल कौन सी है, स्केल के बारे में बात करेंगे। तो मोस्टली बात यह है कि पहले हम आज जानकारी लेते हैं सिर्फ इनके स्वरों के बारे में। अगले चैप्टर में हम स्केल की जानकारी देंगे कि स्केल कैसे पहचानी जा सकती है। अगर आप एक यंग हैं, 18 साल से प्लस हैं मतलब, तो आपका कौन सा स्वर होना चाहिए, मेल है तो कौन सा होना चाहिए, फीमेल है तो कौन सा होना चाहिए। अगर आप 18 साल से कम है तो आपका स्वर कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों पे बात करते रहेंगे आगे, जितने भी हमारे चैप्टर होंगे, जितने भी हमारे लेसन होंगे। तो आज हम बात करते हैं हारमोनियम के बारे में। हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। एक सप्तक में पूरे 12 स्वर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक एक सप्तक हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ से और यहाँ तक एक सप्तक हो गया, फिर यहाँ से और यहाँ तक एक सप्तक हो गया। इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सा एक छोड़ के मैंने बताया कि एक सा और पा अचल स्वर हैं, बाकी सारे चल स्वर हैं, जिनके या तो कोमल स्वर होंगे या फिर उनके एक तीव्र स्वर होगा पंचम में। तो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, उस बीच के अंदर जो चीज़ है वो कोमल है। जैसे हम ये सा आपको दिखा दूँ, सा है, रे, जो बीच के डिस्टेंस है, उस बीच में जो गैप है
उसके अंदर कोमल बोलते हैं जिसको हम रे, ये चीज़। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करें तो हम आज 7 शुद्ध स्वरों के बारे में जानेंगे, फिर आगे वाले चैप्टरों में कोमल स्वरों के बारे में भी डिटेलिंग से बात करेंगे। तो हम आज बात करते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अंगुलियों का भी एक स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनाएं। जैसे पहली अंगुली पहले काले पे, मैं सी शार्प से बता रहा हूँ, मेल के लिए बता रहा हूँ अभी। फिर जैसे भी होगा, जैसे फीमेल है जो भी है अपनी स्किल पे करना। जैसे फीमेल है और 18 साल की उम्र से कम के बच्चे हैं वो इससे करेंगे, जैसे हम 5वां काला बोलते हैं। ठीक है जी। तो हम पहले काले से चलते हैं, सी शार्प से। सा, एक छोड़ के गा, फिर एक छोड़ के माँ। माँ और गा और माँ एक जगह होते हैं, बिल्कुल टच होते हैं। ऐसे नी और सा लास्ट वाला, ये भी एक जगह होते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब चालू करते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। अंगुलियाँ देख लो। अब अपनी पहली अंगुली पहले काले पे पहली अंगुली, दूसरे काले पे दूसरी अंगुली, नीचे जो वाइट वाला है गा पे अंगूठा, तीसरे पे अपनी तीसरी अंगुली, फिर नीचे वाली पे अंगूठा, फिर पहली वाली पे पहली अंगुली। हम सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिटेलिंग से बात कर रहे हैं ताकि आपको हारमोनियम पे हाथ चलाने में भी दिक्कत ना आए। जैसे जैसे हम सा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, अंगूठा, फिर अंगुली पहली, दूसरी, तीसरी, अंगूठा, फिर आपका ये हो गया। हम सारी चीज़ें ये करेंगे कोशिश ऐसे। फिर ऊपर से नीचे से ऊपर तरफ जाते टाइम हम उसे बोलते हैं आरोह, और ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे इसे अवरोह कहते हैं। अब देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह और अवरोह, आज हम सिर्फ इतनी ही बात करते हैं, आरोह और अवरोह। आप खूब मेहनत कीजिएगा, रियाज कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कुछ भी देखते रहें, कुछ भी सुनते रहें, आपके गले में, आपके हाथों में वो चीज़ नहीं आएगी। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं आगे जो अपने नए नए चैप्टर आएंगे उनके बारे में। मैं कोशिश करूंगा जितने सिंपल तरीका होगा आप लोगों को समझाने का, मैं उस तरीके से कोशिश करूंगा कि आप तक मैं वो चीज़ पहुंचा पाऊं, अब जिससे कि सारी चीज़ें समझ पाएँ, डिटेलिंग समझ पाएँ इन सब चीज़ों की। तो दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियोज़ पसंद आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको हमारी चीज़ें क्या सही लगी। कुछ कमियां हैं तो भी हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, क्योंकि मैं सिर्फ आप ही को सिखाने नहीं आया हूँ इस चैनल पे, मैं आपसे कुछ सीखने भी आया हूँ, क्योंकि आपसे भी कुछ सीख सकता हूँ। तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट जो लेसन है हमारा उसमें। नमस्कार, धन्यवाद।